अहो चंद्रकांत द्रवता होये, परिते हातवटी चंद्री आहे, म्हणोनी वक्ताची वक्ता नो हे श्रोते निविण। अजी, चंद्रकांत मणि वशिष्ठी है, परंतु उसको पसीजने में प्रवृत्त करने की युक्ति चंद्रमा में ही होती है, इसलिए श्रोता के बिना कोई वक्ता यह वक्ता ही नहीं है। बरे आमुतेगा गोडा करावे, तांदुळी काईसे या विनवावे, साई खेडे निका प्रार्थावे सूत्रधाराते। परंतु क्या वक्ता को श्रोताओं से वैसी प्रार्थना करनी चाहिए? अजी, हमें मीठा कर लो, ऐसी प्रार्थना क्या कभी चावल को खाने वाले से करनी पड़ती है? खाने वाले की भूख ही चावल को मीठा बना देती है। अथवा क्या कभी कठपुतलियों को अपने नचाने वाले सूत्रधार से यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमें नचाओ? काही तो बावले यांच्या चाडा नाचवी, आपुले जाणवे चिकला वाढवी, म्हणोनी आम्हाया ठेवा ठेवी काही काज। क्या कभी ऐसा भी होता है कि वह सूत्रधार कठपुतली की इच्छा है इसलिए उसे नचा रहा है? वह तो अपनी कला के ज्ञान की श्रेणी बढ़ाते रहता है, इसलिए हमें श्रोताओं से प्रार्थना करने की झंझट से क्या मतलब? तव गुरु म्हणती काय झाले, हे समस्तही आम्हासी फावले, आता सांगेगा जे बोलिले नारायणे। जो ही ज्ञानदेव की यह बात सुनी, तो ही सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा, इतनी प्रस्तावना करने के लिए कारण तो भी क्या हुआ है? हमें तो ये सब बातें, तुम्हारा लड़कपन, लाग लबट, प्राकृत भाषा में किया हुआ वक्तव्य, श्रोताओं से की हुई आकांक्षा, सब कुछ मन को बहुत भाई है। अरे अब तुम यह बतलाओ कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? एत संतोषे निवृत्तिदासे, जी जी म्हणोनी उल्लासे, अवधारा कृष्ण ऐसे बोलते जाले। यह सुनकर श्री निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव ने संतुष्ट होकर उल्लास के साथ कहा, जी महाराज। फिर श्रोताओं से कहा, सुनिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। श्री भगवान उवाच, इदंतु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानो विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ना तरी अर्जुना हे बीज, पुढती सांगी जैल तुझ, जे अंतःकरणीचे गुज जीवाचिये। श्री भगवान कहते हैं, तो फिर हे अर्जुन, तुम्हें वह गूढ़ रहस्य फिर से बतलाया जाएगा जो मेरे अंतःकरण के जीव के भीतरी स्थान के समस्त ज्ञान का बीज आदि कारण है। येणे माने हिये फुटावे, मग गुज कापा सांगावे, ऐसे काही स्वभावे कल्पिसी जरी। अब यदि तुम सहज में कुछ कल्पना करते हो कि इस प्रमाण में मन से हृदय खोलकर फिर वह अत्यंत गोपनीय बात भला क्यों भगवान के द्वारा बतलाई जाए? तरी पर्यसे प्राज्ञा, तू आज्ञेची संज्ञा, बोलिलिये गोठी अवज्ञा नेणसी करू। तो हे अर्जुन सुनो, तुम्हारा यह अर्जुन नाम निष्ठा का दूसरा नाम है, तुम्हारा प्रथम नाम आस्था है। बतलाई हुई बात का कभी भी अनादर करना तुम जानते ही नहीं हो। म्हणून गूढपण आपुले मोडो, वरी बोलावे ही बोलणे घडो, परी आमच्या जीवीचे पडो तुझ्या जीवी। इसलिए चाहे अपनी गोपनीयता भले ही नष्ट हो जाए और जो बातें नहीं कहने की है वे भी चाहे भले ही कही जाए, परंतु फिर भी मेरे अंतःकरण में जो राज है वह तुम्हारे अंतःकरण में उतर जाए। अगाथानी किर दूध गूढ, परिथानासी चिन्हवे गोड, सरोका सेवितयाची चाड, जरी अनन्य मिळे। अरे स्तन में दूध गुप्त रूप से भरा रहता है, यह बात सच है, परंतु स्वयं स्तन को उसकी मिठास चखने को नहीं मिलती, परंतु जिसे वह दूध पीने के अलावा
जीने का कोई अन्य उपाय नहीं है, ऐसे उस अनन्य बालक की इच्छा तृप्त हो जाएगी ना। मुडा होनी बीज काढिले, निरोळलिये भुई पाखिरिले, तेची सांडी विखुरी गेले म्हणो ये काई। यदि अनाज के कोठले में से संभाल कर रखे हुए बीज निकाले जाए, अच्छी तरह जोती और साफ की हुई ज़मीन में बो दिए जाए, तब क्या कोई यह कह सकता है कि वे बीज इधर उधर लुढ़क कर गिरकर व्यर्थ गए? या लागे सुमनु आणि सुमती, जो अनिंदकु अनन्य गती, पैगा गोप्य परिते आप्रती चावळी जे सुखे। इसीलिए जो शुद्ध अंतःकरण वाला, शुद्ध बुद्धि वाला, निंदा न करने वाला तथा एकनिष्ठ है, अरे देखो उसे गोपनीय बात, परंतु वह भी आनंदपूर्वक बतला देनी चाहिए। तरी प्रस्तुत गुणी इही, तू वाचूनी आणिकू नाही, म्हणून गुज तुझ्या ठाई लपो नये। और इस अवसर पर इन गुणों से युक्त ऐसा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए तुमसे कोई रहस्य छिपाया नहीं जा सकता। आता केती नावा नावा गुज, म्हणता कानडे आवडेल तुझ, तरी सांगवनी ज्ञान सहज विज्ञानेसी। अब बार बार कहा गया रहस्य रहस्य शब्द सुनकर तुम ऊब जाओगे, इसलिए पहले मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान सुलभ रीति से बतलाता हूँ। परितेची ऐसे निवाडे, जैसे भासळले खरे कुडे, मग काढीजे फाडो वाडे पारी खवनिया। परंतु जिस प्रकार असली और नकली चीज़ें एक साथ मिल जाती है, तब परख कर उन्हें अलग अलग किया जाता है, उसी तरह निर्णय करके वही ज्ञान और विज्ञान मैं बतलाता हूँ। का चाचुवेचे निसांडसे, खांडीचे पयपाणी राजहंसे, तुझ ज्ञान विज्ञान तैसे वाटूनी देवो। अथवा जिस प्रकार राजहंस द्वारा अपनी चोंच रूपी चिमटे से एकत्र मिला हुआ दूध और पानी अलग अलग किया जाता है, उसी तरह एक साथ मिला हुआ ज्ञान और विज्ञान मैं तुम्हें अलग अलग करके बतलाता हूँ। मग वारे याचे आधारसा, पडिला कोंडा नवरे जैसा, आणि कणांचा आपैसा राशी जोडे। फिर जिस प्रकार छानते वक्त हवा के बहाव में पड़ा हुआ भूसा दूर तक उड़ जाने से खलियान में बाकी नहीं बच रहता है, और फिर अनाज के दानों की राशि अपने आप जुट जाती है, तैसे जे जाणितले याची साठी, काढूनी स्वर्ग संसाराची काटी, लाजवनी बैसवी पाटी मोक्ष श्रियेच्या। उसी प्रकार जो ज्ञान समझ लेने के बाद वह स्वर्ग संसार रूपी बाधाएं दूर हटाकर, बाप तथा ससुराल रूपी रुकावटों को हटाकर, लज्जा होम करके, लोक लज्जा छोड़कर जीव को मोक्ष रूपी लक्ष्मी के सिंहासन पर ले जाकर बैठा देता है। वह ज्ञान प्राप्त होने के बाद स्वर्ग संसार का मिथ्यत्व समझ में आता है, और उन्हें दूर हटाकर जीव परब्रह्म से प्रेम विवाह कर लेता है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यो सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है, और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है, और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। जे जाणनिया आघवियांच्या गावी, गुरुत्वाची आचार्य पदवी, जे सकळ गुह्यांचा गोसावी पवित्रारावो। जो ज्ञान समस्त विद्याओं के समूह में गुरुत्व के आचार्य पद्धति के नाम से जाना जाता है, जो समस्त गोपनीयों का स्वामी है, जो पवित्र वस्तुओं में राजा है, आणि जे धर्माचे निजधाम, तेविची उत्तमाचे उत्तम, जया येता नाही काम जन्मांतराचे। और जो ज्ञान धर्म का अपना घर है, उसी तरह उत्तम पदार्थों में उत्तम है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर पुनः दूसरा जन्म लेने का कोई काम
अर्थात प्रयोजन नहीं रहता। मोटके गुरुमुखी उदयजत दिसे आणि हृदयी स्वयंभची असे, जैसे प्रत्यक्ष भावो लागे तैसे आपैसे याची। श्री गुरुमुख से जरा सा आत्मज्ञान उदित हुआ सा दिखाई पड़ता है और फिर वह तो अपने हृदय में स्वयंभू ही है ऐसा आपसे आप प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। देवीची गा सुखाच्या पाऊटी चढत येई जे जया भेटी, मग भेटल्या की रमिठी भोगणे आही पडे। उसी तरह जिस ब्रह्म वस्तु से भेंट होने के लिए सुख की सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ पहुँच सकते हैं, कष्ट नहीं करने पड़ते। फिर ब्रह्म वस्तु से भेंट होने पर भोक्तृत्व उसी में लीन हो जाता है। परिभोगा ऐलिये मेरे, चित्त उभे चिचित सुखा भरे, ऐसे सुलभ आणि सोपारे वरी परब्रह्म। परंतु भोग की इधर वाली सीमा पर रहने वाला चित्त पूर्णतः चैतन्य सुख से भर जाता है। इस प्रकार वह स्वरूप ज्ञान सुलभ और सहज है और वह प्रत्यक्ष परब्रह्म ही है। देवीची आणि कही एक एयाचे, जे हाता आले तरी नवचे, आणि अनुभविता काही नवेचे वरी विटेही ना। वैसे ही इस ज्ञान की और भी एक विशेषता यह है कि वह एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर कभी हाथ से निकल नहीं जाता और अनुभव कर लेने पर उसमें कुछ कमी नहीं आती। इसके अलावा उसमें कुछ विकार भी नहीं उत्पन्न होते हैं। एथकी जरी तू तार्किका, ऐसी हान घेसी आशंका, ना एवढी वस्तु हे लोका उरली केवी। हे तर्क कुशल अर्जुन, यहाँ तुम यदि यह शंका खड़ी करोगे कि इतनी ज्ञान जैसी अनुपम अनमोल वस्तु यह अनुभव किए बिना इस लोक में बची कैसे रह गई, तरी पवित्र आणि रम्य देवीची सुखोपाये गम्य, आणि स्वयं सुख परिधर्म्य आपण पाजोडे। यह ज्ञान अत्यंत पवित्र, शुद्ध, मनोहर, मन तन्लीन करने वाला है। वैसे ही वह सुलभ उपाय से प्राप्त होने वाला है। स्वयं सुखरूप होते हुए परम धर्म स्वरूप है। वह अपने आप में ही अपने आप को मिलता है। ऐसा आघवाची सुरवाडू आहे, तरी जना हाती केवी उरोला आहे। हा शंकेचा ठावो किर होये परी न करावी। इस प्रकार यदि यह ज्ञान संपूर्ण तरह से सुखकर है तो फिर यह लोगों के हाथ में गए बिना कैसे बचा रहा। सच में यह शंका का स्थान है, परंतु तुम ऐसी शंका मत करो। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। पाहे पादूद पवित्र आणि गोड, पासीची त्वचेच्या पदरा आड, परिते अभरुनी मूढ गोचिड अशुद्ध न घेती। देखो, बात यह है कि दूध पवित्र और मधुर होता है। वह पशु के ओहा में त्वचा के आड़े पास ही संगृहित रहता है, परंतु उसे छोड़कर मूर्ख किलनी क्या अपवित्र रक्त का सेवन नहीं करती। का कमल रुंदी दरदुरी, नांदता ही निरंतरी, चिखलुची अत्यादरी घेपेती ही। अथवा कमल की बेलियों के समूह में दादुर निरंतर निवास करते हैं, परंतु उनसे अत्यंत रुचि से कमल पराग को छोड़कर कीचड़ ही पसंद किया जाता है। ना तरी देवाच्या परिवरी, लोही रुतलिया सहस्रवेरी, तेथ वसवनी उपवासु करी दरिद्री जिये। अथवा भगवान के मंदिर के परिसर में हजारों तक मोहराए मन्नत के सिक्के गड़ी हुई रहती हैं। उस स्थान पर रहकर भी दरिद्र आदमी जिस प्रकार उपोषण करता है, उन सिक्कों का उपयोग पुजारी को नहीं होता। तैसा गा हृदया आतुमी रामो, असता सर्व सुखाचा आरामो, कि अर्जुना भ्रांता सिकामो विषयावरी। अरे अर्जुन,
उसी प्रकार सभी के हृदय में रहने वाला मैं आत्माराम समस्त सुखों का विश्रांति स्थान होते हुए भी भ्रांत मनुष्य को विषय सुखों की लालसा होती है।